सवाल ये है कि क्या घर पे रह के ठीक हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये घर पे रह के बीमारी हुई है तो ठीक भी घर पे रह के ही होगी और इसका कोई इलाज अदरवाइज है नहीं। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आर्थराइटिस को ठीक कर दे, कंट्रोल कर दे, कम कर दे। ऐसी कोई दवाई आज तक बनी नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप, सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ऐसे में हाथ पैरों में, क्या जोड़ों में, सारी जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होता है और इस बीमारी को नाम दिया जाता है अर्थराइटिस और खास तौर से ये बुजुर्गों में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आजकल तो ये जवानों में भी देखने को मिल रहा है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये अर्थराइटिस होता क्या है और क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, या घर पे रह के हम कैसे पहचान सकते हैं कि अर्थराइटिस हो गया है। देखिए, कई सारे सवाल आपने एक बार में पूछ लिया। अर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन। आपके बॉडी के अलग अलग अंगों में अगर जॉइंट्स में अगर पेन होता है, दैट कैन बी अ साइन ऑफ अर्थराइटिस। और ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोल सकते हैं बहुत छोटे छोटे घाव। और वो घाव जहाँ भी होंगे, ब्रेन आपको सिग्नल देगा बाय गिविंग यू पेन, दर्द देके, तो वो घाव हो जाता है। अब घाव क्यों होता है, इस पे आएंगे। घाव होने के बहुत सारे कारण हैं। जब आपका फूड हैबिट ऐसा हो जिसमें रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम हो या ना हो, तो घाव बढ़ जाएगा। अर्थराइटिस इसका पेन बोल जाएगा। और सवाल ये है कि क्या घर पे रह के ठीक हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये घर पे रह के बीमारी हुई है तो ठीक भी घर पे रह के ही होगी और इसका कोई इलाज अदरवाइज है नहीं। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो अर्थराइटिस को ठीक कर दे, कंट्रोल कर दे, कम कर दे। ऐसी कोई दवाई आज तक बनी नहीं है। और दवाई के नाम पे जो आपको दिए जा रहे हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, चाहे वो पेन किलर हो, वो सिर्फ ब्रेन की सिग्नलिंग सिस्टम से एक खिलवाड़ है। ब्रेन का सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं टेम्पररीली, जिससे दर्द होने के बावजूद भी वो वो दर्द का एहसास आपको नहीं होता। तो हमें लगता है कि हमारा पेन ठीक हो गया तो हम ठीक हो गए, लेकिन वो बड़ा खतरनाक है क्योंकि इससे आपका जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, यानी कि डिजीज और तेजी से बढ़ता है, फैलता है। तो अगर आप अर्थराइटिस के नाम पे किसी भी तरह की कोई दवाई ले रहे हैं तो उसको इसी वक्त आपको छोड़ना जरूरी है, नहीं तो आप खुद ही आपको बनाने की ओर ले जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बने हैं, वो बॉडी के अंदर जो घाव बने हैं, उन्हें आपको ठीक करना होगा। उन्हें इन्फ्लेमेशन को ठीक कैसे करें, जो कि आपके सवाल का पार्ट है, वो बड़ा सिंपल है। मान लो आपको जॉइंट पेन है तो या घुटने में दर्द है, तो दर्द को इमीडिएटली ठीक करने का सबसे आसान तरीका है हीट। अगर आपने वहाँ हीट पहुंचा दिया जहाँ पे पेन है, अर्थराइटिस का पेन, जॉइंट का पेन, तो वो हीट आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है और इम्यून सिस्टम हाथों हाथ आपके इन्फ्लेमेशन को ठीक करने की कोशिश करता है। इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे ठीक होगा, आपका पेन भी कम होगा। तो हीट कैसे पहुंचाना है? नॉर्मली इसके लिए पंचकर्मा थेरेपीज भी होती हैं आयुर्वेद में, जिसे हम कहते हैं जानू पिचू या जानू बस्ती। घुटने के लिए खासतौर पे एक मेडिकेटेड ऑयल को हीट करते हैं और वो ऑयल को किसी माध्यम से, रुई के माध्यम से, एक जहाँ पे ऑयल रहता है उस ऑयल को आपके घुटने के ऊपर रख देते हैं एक तरह से। और जब उस ऑयल से हीट धीरे धीरे आपके स्किन के माध्यम से इनसाइड वो पेनिट्रेट करता है, तो उससे इम्यूनिटी वहीं पे अट्रैक्ट होती है और इम्यूनिटी का सारा खेल है। इम्यूनिटी इन्फ्लेमेशन को रिपेयर करने की कोशिश करती है, जिससे आपका पेन ठीक हो सकता है या ठीक हो जाता है। इसके अलावा क्या और कोई तरीके हैं जिनके जरिए अर्थराइटिस के पेन को कम किया जा सकता हो या खत्म किया जा सकता हो? देखिए, कुछ तो टेम्पररी मेथड है, जैसे कि हाथों हाथ अगर आपको ठीक करना हो तो हीट एज मेडिसिन। हीट एज मेडिसिन में मान लो किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है, मतलब पूरे बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में पेन है, अलग अलग जगह पे, तो वहाँ किसी एक पॉइंट पे या हर पॉइंट पे 18-20 जगह पे पेन अगर है तो हर पॉइंट में जाके हीट देना नहीं होगा। करते हैं अपने पेशेंट के साथ व्हाट वी कॉल एज लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। मतलब ये, जैसे मैं बैठा हूँ चेयर पे, वैसे ही अगर आपको बैठना है और एक बाल्टी लेनी है, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी, 42 मतलब बहुत गर्म,
एक एक थर्मोमीटर लेके भी चेक कर सकते हैं, वाटर थर्मोमीटर, और दोनों पैरों को पानी के अंदर डाल देना है, जो कि बकेट के अंदर पानी है, और ऐसे आधे घंटे बैठना है। ये जरूर देखना है कि 42 डिग्री सेल्सियस पानी ठंडा ना हो, उसका इंतजाम करना है। तो जब आप बैठेंगे ऐसे, तो आपका जो काफ मसल्स है, यानी कि पिंडलियां, उसे कहते हैं सेकेंड हार्ट। तो यानी कि सारे जो ब्लड वेसल वहीं से होके जाते हैं। तो सेकेंड हार्ट को जब स्टिमुलेट करते हैं और गर्म पानी में दोनों पैर हैं आपके, तो ब्लड वेसल्स वहीं से गुजर रहे हैं, तो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में गर्मी पहुंचती है, और यानी कि आपको पसीने भी आएंगे। तो ऐसे में आपको जहां जहां पे पेन है, उस वक्त आपको आराम मिलेगा, होपफुली। और इसके अलावा एक तरीका और है, अर्थिंग, यानी कि आसपास अगर कोई ग्राउंड है या अर्थ है, जमीन है, कंक्रीट नहीं, रोड नहीं, जहाँ पे ग्रास उगे हैं या मिट्टी सीधा मिल गया जमीन, वहां जाइए, पार्क में जैसे हो सकता है, दोनों पैर के जूते, चप्पल और मोजे उतार के अगर आप कुर्सी में बैठ गए और दोनों पैर को अगर जमीन से टच कर दिया स्ट्रांगली, और ऐसे आप बैठे रहे करीब 40 मिनट्स टू 1 आवर, तो इससे एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि आपके बॉडी में अर्थ से, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पैरों के माध्यम से। याद रखिए, जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज, आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो इन्फ्लेमेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन का एक ही डोनर हमारे पास, एंड दैट इज अर्थ। अर्थ इज द डोनर एंड वी आर द रिसिपिएंट। तो अर्थ से जब इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में ट्रेवल करेगा, तो जहां जहां इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी भरपाई करेगा। और हमने ये देखा है, ये वैसे भी प्रूवन है, 40 मिनट्स टू 1 आवर अगर ऐसा बैठेंगे, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि जहां जहां पेन था वो कम हो गया या खत्म हो गया। तो दीज आर द टेम्पररी थिंग्स, हीट एज मेडिसिन एंड अर्थ एज मेडिसिन। ये दो चीजें हैं जो टेम्पररीली आपको आपके पेन थ्रेशोल्ड को कम कर देगा। लेकिन अगर परमानेंटली आपको अर्थराइटिस को ठीक करना है, तो उसके लिए वेरी वेरी सिंपल, बी ऑन द DIP डाइट। DIP डाइट जो आपके चैनल में हमने कई बार बताया है, 12 बजे तक फलों पर रहना है, और लंच और डिनर में सलाद भरपूर खाना है, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोडक्ट एंड पैक फूड छोड़ देना है। जो जो चीजें आर्थराइटिस को बढ़ाती हैं उनको छोड़ना है। उनमें नंबर 1 पे डेयरी प्रोडक्ट आता है, नंबर 2 पे एनिमल प्रोडक्ट आता है, नंबर 3 पे पैक्ड एंड रिफाइंड चीजें आती हैं। इनको आपने छोड़ दिया, DIP डाइट को फॉलो किया, शाम के 6 बजे तक डिनर फिनिश कर लिया। अगर ऐसा करेंगे तो अब ये परमानेंट, यानी कि लगातार करेंगे, महसूस करेंगे कि आपके पेन बड़ी तेजी से गायब हो रहे हैं, और 15 दिन में 50% पेन लगभग जैसा हमने देखा है लोगों के गायब हो जाता है। और अगर 1 महीना करेंगे या हद से 2 महीना, तो पूरी तरह से भी आर्थराइटिस ठीक हो सकता है। यानी कि टेम्पररी सोल्यूशन हीट एज मेडिसिन एंड अर्थ एज मेडिसिन, परमानेंट सोल्यूशन इज DIP डाइट। डॉक्टर विश्वरूप, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।